हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ ये दिल दहला देने वाली कहानी है और एक सच्ची घटना है। जो बदायूं की लड़की होती है और एक मेरठ का लड़का होता है। लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसका वहाँ पर तलाक हो जाता है, तो वो उसको एक बेटी होती है। अपनी बेटी को लेकर वो अपने मायके आ जाती है। आने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है, सभी फ़ोन चलाते हैं, चैटिंग करते हैं, तो इसी तरह से वो लड़की फ़ोन चलाती है तो एफबी पर उसकी मुलाकात एक सुमित गुर्जर नाम के लड़के से होती है, जो कि मेरठ का रहने वाला होता है और बुक बाइंडिंग का उसका अपना बिज़नेस होता है। जो बुक्स पर बाइंडिंग करता है और वो होलसेल का भी उसका काम होता है। तो लड़की को वो ये बताता है कि वो गुर्जर है। तो उनकी फ़ेसबुक पर बातें होने लगती हैं, फ़ोन कॉल्स होने लगती हैं। 2018 में ये शुरुआत होती है और 18 के बाद 2020 में वो दोनों ये फ़ैसला करते हैं कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो लड़की होती है उसकी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड होती है जिसको वो सारी बातें अपनी शेयर करती है और बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तूने देख भी लिया है कि तू उसके साथ खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तब वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसके साथ में खुश रहूँगी और मैं सब कुछ देख आई हूँ। क्योंकि ये इश्क का ऐसा ही पर्दा होता है जो किसी को भी बुराई तो उसमें दिखाई ही नहीं देती, चाहे वो कितनी ही हमारी आँखों के सामने हो। उसके बाद में 2020 में वो डिसीज़न लेते हैं शादी का। तो जब उसके घरवाले मना करते हैं कि बेटी लड़का हमारी समझ में नहीं है और एफबी पर फ्रॉड होता है, तो वो लड़की अपने माँ-बाप को भी छोड़ देती है और किराए के मकान में जाकर अलग रहने लगती है, जिसका सारा खर्चा सुमित गुर्जर ही उठाता है। उसके बाद में फिर वो लड़की उसके साथ में शादी कर लेती है। पहले वो कहता है कि नहीं, हम अगर तुम्हारा मन नहीं ठुकता तो हम लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं। कहती है ठीक है। तो 1 साल वो इसी तरह से गुज़ार देते हैं और उस लड़की को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है। वो लड़की भी जो सुमित गुर्जर होता है उसे ही पापा कहकर बुलाती है। लड़की को छोड़ कर आना, लड़की को लेकर आना, सारी ज़िम्मेदारियाँ बाखूबी वो निभाता है। उनकी इसी तरह से फिर वो शादी कर लेते हैं। 1 साल बाद लगभग उनके फिर 2 साल उन्हें बीत जाते हैं। तो 2 साल बीतने के बाद में तो उसकी जो फ्रेंड होती है उससे उसकी कंटिन्यू डेली बात होती हैं और सुबह में या शाम में, दोनों मतलब दोनों टाइम में से एक बार वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है। तब उस लड़की को भी ये लगने लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी अब सही जगह पर आकर रुक गई है और अब मैं अच्छे से अपने जीवन को आगे चलाऊँगी। इसी तरह से करते-करते एक दिन ऐसा होता है कि उसकी फ्रेंड का फ़ोन नहीं मिलता। जो उसकी फ्रेंड उस लड़की को फ़ोन करती है, बदायूं वाली लड़की को, उसका फ़ोन नहीं लगता है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है, तो वो फिर उस लड़के को फ़ोन करती है, सुमित गुर्जर से पूछती है कि कहाँ है वो? तो वो कहता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं आपकी बात नहीं करा सकता, मुझे नहीं पता बैटरी लो है या फ़ोन ख़राब हो गया है, क्या हुआ है? तो उसके बाद में फिर वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ है कि तुमने बात भी नहीं कराई? उसके बाद में फिर वो जब लड़का आता है तो वो नेक्स्ट डे फिर कॉल करती है। वो कहता है हम दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई है, इसलिए वो बात नहीं करवा पाऊँगा, मैं तुम्हारी कल कर लेना। अब वो लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि वो फ्रेंड जो थी वो डेली बात किया करती थी उससे और वो अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से उसके साथ निभा रही थी। इसके बाद में फिर वो लड़की अपने वहाँ से अ, आती है। जब लगभग 1 वीक वीक बीत जाता है, तब वो वहाँ से आती है। आने के बाद में वो जहाँ पर उसने अपना एड्रेस दे रखा था वो वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी उस लड़की का कोई अता-पता नहीं होता और वो सुमित गुर्जर भी उससे बात नहीं करता है। उसके बाद में फिर वो पुलिस थाने में जाती है, जाकर उसकी मिसिंग की एफआईआर दर्ज कराती है। उसके बाद में फिर सुमित गुर्जर को उठाया जाता है। उठाए जाने के बाद में तो जब उसको देखा जाता है तो वो कहते हैं कि अपनी आईडी और अपनी पासवर्ड भी यहाँ पर जमा कर जाइए। जब थाने में उसकी आईडी मंगाई जाती है तो वो उस लड़के का नाम शमशाद होता है। शमशाद से नाम से उसकी आईडी होती है। जो लड़का पहले से ही शादीशुदा होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं, जो मेरठ में ही रह रहे होते हैं किसी और मकान में। क्योंकि उसका बिज़नेस बहुत अच्छा था, तो वो दोनों जगह मैनेज कर रहा था और इसी बात का पता उस लड़की को चल जाता है। क्योंकि वो वैसे तो जाता नहीं था, लेकिन हर फ्राइडे
नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर जाया करता था सुबह और शाम दोनों टाइम। तब वो उस लड़की को ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो फ्रेंड को बताती है अपनी को कि ऐसे-ऐसे बात है। तो फ्रेंड को डाउट तो हो रहा होता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन जब सुमित गुर्जर उर्फ़ शमशाद को कस्टडी में लिया जाता है और जब उसके साथ मार-पिटाई की जाती है, तब वो सारी बातें कबूलता है। तो वो कहता है कि मैंने तो उसके लिए एक मकान भी बनवाया है। वो अपना मकान भी दिखाता है कि हमने नया मकान बनवाया था, क्योंकि उस लड़की को काशीनाथ योजना के तहत एक मकान मिल गया था। उसी 35 मीटर के मकान में वो लोग रह रहे थे। तो उसके बाद में वो कहती है कि ये मकान छोटा है, तो तुम मुझे बड़ा मकान बना दो। तो सुमित गुर्जर उर्फ शमशाद उसके लिए फिर एक मकान भी बनवाता है। बनवाने के बाद में जब उसे लड़की को ये सच्चाई का पता चलता है, जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, कि ये लड़का हिंदू नहीं है, ये मोमडन है, तो वो उसे इस बात पर उन दोनों की बहस होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं कि तुमने मेरे से क्यों छुपाया? तब वो कहता है, अब तुझे सच पता चल गया ना, तो अब तू मोमडन बनकर ही रहेगी। इस तरह के कपड़े जो तू पहनती है, ये नहीं पहनेगी और तेरा जो ये मेकअप है, ये बदल जाना चाहिए, क्योंकि अब तुझे जब मेरी सच्चाई का पता चल ही गया है, तो तू मोमडन नहीं, तू अब हिंदू बनकर रहेगी। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो अब ये सोचती है कि मुझे क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ? वो लड़की ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने उस लड़के को ये भी बता दिया था कि मैं माँ-बाप से भी अलग हूँ, भैया-भाभी से भी अलग हूँ। क्योंकि मायका चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन अपने टर्म्स हमें हमेशा बनाए रखने चाहिए, क्योंकि वक़्त-बे-वक़्त पर वही हमारे काम आते हैं। तो जब वो फ्रेंड होती है, वो उसकी मम्मी के पास जाती है और वो